हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आरओ एआरओ के लिए इस क्लास में मैथ और रीजनिंग के हम जो है 12 प्रश्नों को लगाएंगे। एग्ज़ाम में आपके 12 से लेकर के 14 प्रश्न जो है आते हैं और साथ में हम आपको ये भी बताते हुए चलेंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न आपको आरओ एआरओ की परीक्षा में देखने को मिलते हैं मैथ से। तो प्रश्न नंबर 1 है, y का x प्रतिशत किसके y प्रतिशत के बराबर है। यह प्रश्न जो है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था और आपने इसका आंसर लगाया भी होगा। वेरी इजी प्रश्न है। आंसर हो जाएगा पहले वाला ऑप्शन ही x के। देखिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। y का x प्रतिशत, तो x प्रतिशत यहाँ पर किसके बराबर है, तो आप मान लीजिए कि ये m के y प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत से आप प्रतिशत को काट दीजिए, y से आप y को काट दीजिए, तो x बराबर बचेगा आपका m। तो m बराबर जो है x है, तो आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार इसको आप आसानी से कर सकते थे। तो प्रतिशत वाले चैप्टर से, मैथ के प्रतिशत वाले चैप्टर से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 2। यह भी एग्जाम में ही पूछा गया है। कुछ प्रश्न मैंने जो एग्जाम में पूछे गए थे उनको शामिल किया है और कुछ नए प्रश्नों को भी इस क्लास में शामिल किया है। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग। सबसे पहले तो आपको विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 14 से बड़े कह रहा है और 50 से छोटे कह रहा है। तो 14 से बड़े कह रहा है, 14 से बड़ी जो है 15 विषम संख्या होगी, फिर 17 विषम संख्या होगी, फिर ऐसे डैश डैश करके चले जाएंगे, 49 आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो इसका जो सूत्र होता है योग ज्ञात करने का, तो उसको याद रखना है। SN बराबर A+L/2 और यहाँ पर टोटल नंबर आपको याद रखना है। N हमारा टोटल नंबर हो जाएगा। A हमारा प्रथम संख्या है, L हमारी अंतिम संख्या है। तो प्रथम संख्या आपकी क्या है, 15 है, तो 15 आप रख दीजिए। अंतिम संख्या क्या आपकी 49 है, तो 49 रख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। परंतु आपको n नहीं पता, टोटल नंबर कितने हैं। तो 14 से और 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो ये कैसे पता करेंगे आप। 50 में से आप 14 घटा लीजिए, 50 में 14 घटाएंगे तो आपके पास 36 आएगा। तो 36 सम विषम दोनों संख्याएं हैं, तो आधी विषम होंगी आधी सम होंगी। तो 18 संख्याएं जो है इसके बीच में विषम आएंगी, तो यहाँ पर आप 18 रख दीजिए। फिर आप इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे 18 को तो 9 आ जाएगा। फिर आप जो है 49 में 15 जोड़ दीजिएगा, 49 में 15 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 64। तो 64 गुणा 9 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर लास्ट में ये कह रहा है का योग 1/4 वर्ग है, तो आप इसका 1/4 कीजिएगा। तो 1/4 कर लेते हैं। तो 1/4 आपने किया है, 1/4 किया है। 4 से आप 64 को काटिए, 4 ही कम 4, 4 चौक 16, 16 की 9 में गुना करेंगे कितना आएगा 144 आएगा। 16 9 में 144 होते हैं। अब आंसर देखिए किसी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है, परंतु लास्ट में ये कह रहा है वर्ग 1/4 वर्ग। तो 144 जो 12 का वर्ग होता है, 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग किसी में भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, यही इसका लॉजिक है। ध्यान से प्रश्न को आप देख लीजिएगा। फॉर्मूला याद रखना है आपको योग का, A+L/2 और n जो आपका टोटल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसी के बेस पर मैंने ये क्वेश्चन लिया है। 1 से 32 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो कितनी विषम संख्या बनेगी, तो 1 से 32 तक 32 हो रहे हैं, तो इसका आधा कर लीजिए 16, तो 16 सम होंगी और 16 विषम होंगी। इन 16 संख्याओं का आपको योग करना है, तो योग करना है तो इसका फॉर्मूला याद रखना है n स्क्वायर। क्या याद रखेंगे आप, n स्क्वायर याद रखेंगे। 16 का आप जो है वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा 256 आ जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर होगा 256। विषम संख्याओं का जब योग ज्ञात करना हो तो तब आपको याद रखना है कि n स्क्वायर जो इसका फॉर्मूला होता है। बस आपको पता रहना चाहिए कि 1 से 32 के बीच में कितनी विषम संख्या आएंगी, तो 16 विषम संख्या जो है आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 4। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, उनका महत्तम समापवर्तक 26 है और लघुत्तम समापवर्तक जो है ज्ञात करना है आपको। तो एचसीएफ और एलसीएम से भी आरओ एआरओ की परीक्षा में प्रश्न जो बनता है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। कुछ विद्यार्थी वैसे भी हल कर सकते हैं इसको। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मैसे गुणा लैसे के। दो संख्याएं होती हैं, यानी कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। इन दोनों का गुणन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 35,828। मैसे आपको 26 दिया गया है और लैसे आपको ज्ञात करना है। 26 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो 26 ही कम 26 चल जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन में 1 दिया गया है, वो भी तीसरे ऑप्शन में, तो यही आपके प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? आसान प्रश्न है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। दर आपको ज्ञात करनी है। r बराबर n-1 अपॉन टी, टी यहाँ पर समय है, और गुणा 100। दर आपसे पूछा गया है, 2 गुना हो जाता है, n कितना आपका है 2 है, तो 2 में से आप 1 कम कर दीजिए तो 1 आएगा, गुणा 100 आ जाएगा। समय आपको 8 दिया गया है, तो 100/8, 100/8 कितना होता है, चलिए काट लीजिए। 8 कम 8 बचेगा आपके पास 2, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा आपका 12.5। तो यानी कि ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 बचेगा आपके पास, तो 4 यहाँ पर 8 आएगा, पूरा ही कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर, तो 1/2 आएगा। तो तीसरे वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। यही इसका लॉजिक है और एक अच्छा लॉजिक है ये, इससे आप हल कीजिएगा। कि जो पॉइंट ना आता हो उसको नोट करना है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास दे रहा हूँ, और आपका रिस्पॉन्स जो अच्छा आना चाहिए। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में। और जीएस के साथ भी दोस्तों मैं आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कराता रहता हूँ, परंतु यहाँ अलग से मैं क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये भी आपके एग्ज़ाम में ही प्रश्न बना था। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी आते हैं एग्ज़ाम में, ये वाला चैप्टर मैथ में है, इसको याद रखना है। चलिए हम इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू ये दी गई है और इस वाली समीकरण की वैल्यू ये दी गई है, तब आपको h/a प्लस c/z बराबर है किसके, इसका मान आपको काउंट करना है। तो हल कर लेते हैं। आप ज़रा देखिए, h/a की वैल्यू आपको निकालनी है। बस यहाँ पर आप देख लीजिए, पहली इक्वेशन में हल कीजिए। a/h को यहीं पर रहने देते हैं और इसको इधर लेकर जाएंगे तो y/b आ जाएगा। b आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो a/h, तो b एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, b माइनस के y आएगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, आपको लेना है h/a, तो इसको उलट लीजिए तो ये आपके पास आएगा b माइनस y आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप दूसरी समीकरण को जो है हल कर लीजिए। यहीं पर c/h इधर दिया गया है, तो z/c को रहने देते हैं एज इट इज, 1 माइनस b/y यहाँ पर लिख लेते हैं हम। फिर इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, y एलसीएम आ जाएगा आपका, तो y माइनस के b आएगा। तो z/c बराबर y माइनस b/y है आपके पास, तो इसको आप पलट लीजिएगा। फिर ये हो जाएगा y माइनस के b। अब आप इन दोनों मानों को ध्यान से यहाँ पर देखिए, h/a की वैल्यू आई है, h/a की वैल्यू आई है, c/z की वैल्यू आपके पास ये आई है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पर तो y माइनस b दिया गया है और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है आपको
बी माइनस वाई, इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा। चलिए मैं लास्ट वाले को ही बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सी अपॉन जेड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका y माइनस कॉमन लेना है, तो जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस का और y माइनस का। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में जोड़ का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर रखेंगे b और b माइनस वाई और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस का y। इन दोनों के हर समान है, तो b माइनस का y आएगा और ऊपर दोस्तों b माइनस का y आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको काटोगे तो वह आंसर आ जाएगा आपके पास में 1 आपका आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा लेंथी है परंतु आसान है। जब इसको आप करोगे तो बड़ी आसानी से निकाल दोगे, क्योंकि मैं आपको समझाने के पर्पज़ से इस सवाल को हल कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये रीजनिंग का प्रश्न है। इन संख्याओं में आपको भिन्न संख्या का चयन करना है। तो भिन्न संख्या का आपको चयन करना है। यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही होगा, 11 आंसर इसका आएगा। देखिए अन्य सभी संख्या क्या है, सम संख्या है। 8, 66, 14 ये 2 से कट रही है, परंतु ये 2 से नहीं कट रही है। और 11 आपकी क्या है, ये एक विषम संख्या है। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 8 है। किसी संकेत भाषा के अनुसार कैट को ये लिखा जाता है, गोड़ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आपने इसको हल करने की कोशिश की होगी। कैट लिखा हुआ है, कैट से ये लिखा है। आप देख रहे होंगे कि सी भी यहाँ पर ज्यों का त्यों है, फिर एन इसके बीच में ए ज्यों का त्यों है, फिर यहाँ पर एन बीच में लिया, फिर टी ज्यों का त्यों है। तो आपको भी यही करेक्शन करना है, यानी कि कैट में इसने क्या किया है, डबल एन जेस के अंदर फिट कर दिया है। ये आपको सोच लेना है। ठीक है, अब गोड़ को लिख लीजिए। पहले क्या आएगा, जी आएगा, और जी आपके 1, 2, 3 ऑप्शन में है। जी के बाद में यहाँ पर एन इसने लिया है, तो जी के बाद में आप एन ले लीजिए, तो दूसरे वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना था। फिर आपको ओ लिख लेना है, फिर एन बीच में ले लेना है, फिर डी लास्ट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 9 है। यदि पी को 16 और टैप को 37, कैप को क्या लिखेगा ये। तो पी का नंबर ही 16 होता है। अब आप देखिए टी का नंबर क्या आएगा, 20 आएगा, और ए का 1 होता है और इसका 16 होता है। इन तीनों को ऐड करने पर क्या आता है, 37 आता है। तो सही चल रहे हैं हम। अब आपको सी का नंबर लिख लेना, यहाँ पर 3 आएगा, यू का 21 आएगा, पी का 16 आएगा। इनको ऐड कीजिए, यहाँ पर 3 में 21 जोड़ेंगे 24, और 24 में 16 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। यह प्रश्न भी ARO की परीक्षा में ही पूछा गया था। एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। तो ये बात तो हमको पता चल चुका है कि साधारण ब्याज का 1% जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। चलिए सवाल को हल करते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सब जानते हो, थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन होता है और गुणा दर होता है और गुणा समय होता है। PRT होता है बटे 100 होता है। तो साधारण ब्याज को निकालते हैं हम इस प्रकार, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर P रख लेते हैं अभी। तो PR गुणा T बटे 100। आप P को उधर ले जाइए, मिश्र धन हमको निकालना है यहाँ से, तो P इधर आकर जुड़ जाएगा। तो P प्लस RT रहेगा बटे 100, यहाँ पर गुना है। यदि हम 100 रख दें मूलधन, तो ऐसे प्रश्न में मूलधन आपको मान लेना है कि 100 रुपये है। तो आप 100 रुपये यदि यहाँ पर रखेंगे
पी के स्थान पर, तो ऐसे कीजिए 100 आर और यहाँ पर टी बटे 100, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास जो बचेगा 100 प्लस आर टी बचेगा, यानी कि मिश्र धन का जो मान होता है वो बराबर होता है 100 प्लस आर टी के। ध्यान से आप देख लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। बस सीधा आपको याद रखना है कि मिश्र धन जब भी निकालना हो साधारण ब्याज दिया होगा इस प्रकार 100 प्लस आर टी आपको डायरेक्ट याद रखना है। मिश्र धन बराबर होता है 100 प्लस आर टी। बस अब क्वेश्चन हो जाएगा। मिश्र धन हमको दिया गया 540, तो 540 लिख दीजिए। 100 प्लस मूलधन हमने 100 माना है, और आर टी, आर आपका कितना है 7% है, और टी आपका 5 है, दोनों की गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35% हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 135% आ जाएगा। इधर 540 रहेगा। 135 से 540 को जैसे ही आप काटोगे तो पहाड़ा चल जाएगा 4 बार। 1% का मान आपके पास आया है 4, तो एक की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 400 आई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है, यही धन है। 9% दर दी गई है और दर आपको समय आपको 3 दिया गया है। 100 प्लस करेंगे और आर टी हो जाएगा यहाँ पर 9 27 हो जाएगा, तो 127% आपको ये प्राप्त होने वाला है यहाँ पर मान। और 400 में इसकी गुना कीजिएगा, तो 400 में जब 127 की आप गुना करेंगे प्रतिशत का 100 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 गुना करेंगे 127, तो इसकी गुना करने पर आपके पास आएगा आंसर, यानी कि 4 1 हासिल का 5। चलिए गुना कर लेते हैं। 4 7 28 का 8 का हासिल को लेके 2, 8 एक ही ऑप्शन में डी में है, तो आंसर हो जाएगा 508 रुपये। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर जो है 11 है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। तो आयु वाले चैप्टर से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। और 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माता की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है, लॉजिक से ही करेंगे। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, तो यहाँ पर कर लेते हैं व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का मतलब गुना होता है 2/5 भाग है। तो माता को आप इधर ले आइए व्यक्ति, और बटे में आ जाएगी माता, तो 2 5। तो व्यक्ति और माता का जो रेशो बना है वो 2 5 का बना है। फिर ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष के बाद कह रहा है, प्लस लगा दीजिए, और आधी है, तो व्यक्ति और माता को आप नीचे ले जाइए, आधी है तो 1/2 ऐसे आ जाएगा। तो आपको रेशो प्राप्त हो चुका है व्यक्ति का और माता का दोनों तरफ। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2:5 है। 8 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना हो रहा है? 1:2 हो रहा है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 5 ही कम 5 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा। फिर आप इसको घटा लीजिए, 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इसके जस्ट नीचे आपको 8 वर्ष लिख लेना है, दोनों के नीचे। फिर यहाँ पर 8 की गुना कीजिए और 2 की गुना 8 में कीजिए, तो 8 दूनी 16 और 8 ही कम 8, घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा। तो 1 का मान 8 के बराबर है। ठीक है, वर्तमान आयु हमको बतानी है। तो जो पहले वाला मान है वर्तमान आयु का है, और माता जी यहाँ पर 5 है, तो 5 की गुना 8 में करेंगे 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। यही लॉजिक है भाई, इन सब को ही आपको सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। ये भी प्रश्न जो एग्जाम में बना था। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा
तय किया गया कोण ज्ञात करना है। 1 घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 64 मिनट आपके पास यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इस प्रकार जब ये आगे घड़ी बढ़ रही है। 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण, तो 1 मिनट में जो है सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण हमको ज्ञात करना है। तो 1 मिनट में जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है सेकंड की सुई? 6 डिग्री का जो है कोण बनाती है। तो 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 64 में आप 6 से गुणा कर दीजिएगा, तो कितना आंसर आएगा? 6 चौक 24, 2 हो जाएगा, 6 संग 36 और 2 38, यानी कि 384 डिग्री। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो आपको याद रखना चाहिए ये वाला मान कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। आप जानते हो ये हमारी घड़ी होती है और ये पूरा जो कोण होता है इसमें 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। 1 घंटे में कितना कोण बनेगा? तो 12 घंटे होते हैं, तो 360 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 12 तिया 36, तो 1 घंटे में जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।